Hello, welcome to my YouTube channel. So let's continue with our lecture 3 of circular motion and gravitation. So हमने दो लेक्चर कर लिए थे जो कि आप देख सकते हैं, देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। So the topics we will going to cover today is mass of earth। ठीक है, इस so हम देखते हैं कि mass of earth कैसे कैलकुलेट करते हैं। So the mass of earth may be determined by the help of Newton's law of universal gravitation। ठीक है, जो mass of earth है वो Newton's law of universal gravitation की मदद से मालूम किया जा सकता है। अब इसके लिए हम करते क्या है, consider a body of mass m placed on the surface of earth if me be the mass of earth and re is the radius of अर्थ with which अर्थ attracts the body towards its center is given by। अच्छा देखिए, अब वो मिसाल के तौर पर क्या कह रहा है कि मान लें कि ये आपके पास ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये आपके पास क्या है, अर्थ है। ठीक है, जिसका मास जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एम से, और जिसका जो रेडियस है वो आर है। अब मान लें इस अर्थ के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, ये वाली, ये छोटा वाला जो सर्कल है, ठीक है, ये जिसका मास कितना है, जिसका मास है एम। ठीक है, तो अगर अब देखें ये जो मास है, ये जो मास ऑफ अर्थ है, ये क्या कर रहा होगा, इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा होगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दो बॉडीज़ एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, कितनी, उतनी ताकत से कि जितना दोनों का मास का प्रोडक्ट होता है। मतलब इसका मास, जो भी इसका मास है दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जो प्रोडक्ट आएगा उतना ही फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। तो हमने जो फार्मूला देखा था वो क्या था इसका, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जी यहाँ पे क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि पूरी यूनिवर्स के लिए सेम है, चाहे आप कहीं भी हों। दो बॉडीज़ हैं यहाँ पे, m1 m2 एंड आर स्क्वायर होता है इस फार्मूला में। अब यहाँ पे हमारे पास दो बॉडीज़ कौन सी हैं, m1 हमारे पास ये स्मॉल m है और m2 हमारे पास ये मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, और रेडियस जो है वो हमारे पास कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का रेडियस है। ठीक है, तो इसलिए हमने आर ई स्क्वायर ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ। ठीक है, लेकिन हमें तो पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ किसके बराबर है, वेट ऑफ द बॉडी। क्योंकि वेट क्या है, वेट वो ताकत है कि जिससे ज़मीन किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो ये इसका सेंटर है, ये यहाँ बॉडी है, ये इस बॉडी को क्या कर रही होगी, अपनी तरफ खींच रही होगी। किससे, एक वेट से, जो कि किसके बराबर है, एम जी के। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। इसलिए हमारा जो फोर्स है वो किसके बराबर है, वेट के, और वेट आगे किसके बराबर होता है, एम जी के। ठीक है, तो अब हम इस फोर्स की जगह पे, इस एफ की जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले हमने डब्ल्यू लिख दिया, डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब हम इस डब्ल्यू की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे जो कि क्या है, एम जी। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखें यहाँ पे ये स्मॉल एम और ये एम दोनों मास हैं, क्या हो गए, कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ क्या बच गया, जी, और यहाँ से क्या बढ़ गया, कैपिटल जी एम ई आर ई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें फार्मूला किसका बनाना है, मास ऑफ अर्थ के लिए। ये है मास ऑफ अर्थ, तो ये आर ई स्क्वायर यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड हो रहा है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने इसी तरह कर लिया कि इसको उस तरफ ले गए। ठीक है, फिर ये जी जो है, ये वाला, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसको भी हम इधर ले आएंगे, तो ये यहाँ की क्या हो जाएगा, यहाँ अगले स्लाइड पे ले आए हैं इसको। तो अब ये जो है, ये वाला जी जो है ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ के ये क्या हो गया, डिवाइड, तो हमने क्या लिख दिया, जी आर ई स्क्वायर अपॉन जी। तो ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कि मास ऑफ अर्थ अगर निकालना है तो उसका क्या फार्मूला है, स्मॉल जी यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इन तीन चीज़ों की हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका क्या मतलब है, ये तीनों चीज़ें वो हैं कि जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब हम मास ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो स्मॉल जी जो है उसकी वैल्यू किसकी होगी, लाजमी बात है जो अर्थ पे होती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे है कैपिटल जी जो कि क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी भी फिक्स वैल्यू है तो हमने वो उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, हमें पता है इसकी वैल्यू। फिर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ भी देखें सेम रहेगा ना, कभी चेंज तो नहीं होगा रेडियस ऑफ अर्थ।
तो रेडियस ऑफ अर्थ की हमारे पास क्या वैल्यू होती है 6.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, ये हमारा रेडियस है अर्थ का, जो कि यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इन तीनों वैल्यूज़ को इनकी जगह पे पुट कर दिया। तो हमारे पास ये आ गया जी की जगह 9.8 उसकी वैल्यू आ गई। RE स्क्वायर था, उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी। इसी तरह कैपिटल G था, उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखें कि हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 9.8 मल्टीप्लाई बाय 6.38। ये स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो उसका स्क्वायर का मतलब होगा उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6.38 मल्टीप्लाई बाय 6.38 और यहाँ क्या हो जाएगा 6 2 ज़ा 12। ठीक है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 6 2 ज़ा 12। तो 10 की पावर क्या आ गई हमारे पास 12 आ गई। और ये वाला जो 10 था, ये जो पावर थी 10 की पावर -11, ये क्या आ गई ऊपर। तो जब नीचे ये माइनस थी तो ऊपर आगे क्या हो गई प्लस, और नीचे हमारे पास क्या बच गया सिर्फ 6.67। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एज इट इज़ लिखे ये तीनों नंबर 9.8 6.38 6.38। मैं क्योंकि एक एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ इनको, अभी आराम आराम से लेके जा रहा हूँ, वरना हम एक ही दफ़ा में सबको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने ये क्या किया, इनको एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पे देखें दोनों पावर की ये जो बेसिस हैं ये क्या है सेम। तो जब बेस सेम होती हैं तो पावर क्या हो जाती है, अगर प्लस के साइन है तो प्लस हो जाएंगी, अगर नेगेटिव के साइन है तो नेगेटिव यानी माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों क्योंकि प्लस हैं तो क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में प्लस हो जाएंगी। तो 12 + 11 इज़ 23 आ गया हमारे पास। ठीक है, 6.67 बाकी। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इस पावर को हमने अलग से लिख दिया और इसको हमने अलग से कर लिया। ठीक है, अब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इस हिस्से को। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया आपस में, तो हमारे पास क्या आ गया 59.8 आ गया। जब इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 59.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब देखिए 59.8 है ना, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ जो है ये अगले नंबर पे होगा, 59 के बाद क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 59.5 होता तो हम आगे भी जा सकते थे, पीछे भी जा सकते थे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है यानी इक्वल वैल्यूज़ का फ़र्क है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 0.80 है तो हम करीब किसके हैं नेक्स्ट नंबर के, तो इसलिए हम नेक्स्ट नंबर की तरफ राउंड ऑफ कर देंगे। तो अगर इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 60। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अच्छा, अब देखें ये 60 है ना, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अगर ब्रेक कर लूँ इस तरीके से कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं इसको। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 भी क्या होता है 60, और आगे भी मैंने क्या लिख दिया 10⁻23। अब देखें ये भी क्या है एक, इसके ऊपर भी क्या पावर है 1। तो जब हमने क्या बात की थी कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में प्लस हो जाती हैं। तो 23 + 1 क्या हो जाएगा 24, और यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा 6। तो इसी तरीके से हुआ कि सिर्फ 6 बच गया, बाकी जो यहाँ पे ये 10 हमने किया था इसके ऊपर एक पावर थी, तो 23 + 1 इज़ 24। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बनती है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन गई ME = 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। यहाँ kg मैंने लिखना भूल गया हूँ। तो मास ऑफ अर्थ हमारे पास कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। ठीक है, तो ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ है जो कि फिक्स यही है, यही वैल्यू है। ठीक है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि यही कैलकुलेटेड वैल्यू है एज पर जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। अब देखें यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, रेडियस ऑफ अर्थ भी चेंज नहीं हो सकता, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अर्थ पे 9.8 ही रहेगी, इससे कम नहीं हो सकती। तो इसलिए हमेशा आंसर भी यही आएगा। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको वहाँ पे इसका ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू।